नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस मैजिक की जो आज दिल्ली के सिर चढ़कर बोल रहा है। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर और करोड़ों फैंस के चहेते लायनेल मेसी आज देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। 13 दिसंबर से देश में मेसी का जादू देखने को मिल रहा है। मेसी के फैंस में एक अलग ही उत्साह है। कोलकाता में मेसी की गूंज के बाद अब हैदराबाद में मेसी का स्पेशल शो सुपरहिट रहा। और अब तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुंबई में मेसी का मेगा शो सफल रहा और कुछ ऐसा ही आलम आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भी नजर आया। अरुण जेटली स्टेडियम में आज मेसी को देखने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, उनके फैन पहुंचे। मेसी ने सबसे पहले हाथ हिलाकर स्टेडियम में मौजूद फैंस का अभिवादन किया, फिर रोड्रिगो डी पॉल और लुइस सुआरेज के साथ फैंस की तरफ फुटबॉल को किक किया। वहां मेसी ने बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेला। इस मौके पर मेसी के स्वागत में कई आम और खास लोग मौजूद रहे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और आईसीसी चेयरमैन जय शाह भी मेसी का स्वागत करने स्टेडियम पहुंचे। जय शाह ने मेली टी20 वर्ल्ड कप की इनविटेशनल टिकट दी। उसके अलावा उन्होंने मेसी भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी और दिग्गज बल्लेबाजों के ऑटोग्राफ वाला बैट भी उन्हें दिया। मेसी से मिलने भारतीय फुटबॉल के दिग्गज बाईचुंग भूटिया भी अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं अरुण जेटली स्टेडियम, जहां हमारी सहयोगी खुशी गुप्ता मौजूद हैं। और चलिए चलते हैं मेसी का मैजिक देखने, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ है। अरुण जेटली स्टेडियम में रुक करते हैं हमारी सहयोगी खुशी गुप्ता का, जो वहां लगातार बनी हुई है। खुशी, सबसे पहला सवाल ये कि कैसे स्वागत हुआ दिल्ली में मेसी का? चूंकि मैजिक तो पूरे देश में देखने को मिल रहा है, दुनिया में देखने को मिल रहा है, लेकिन दिल्ली वालों ने कैसे स्वागत किया आज मेसी का? देखिए, दिल्ली वालों का स्वागत बहुत खास था। इतनी तादाद में यहाँ पर लोग आए और हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, लियोनेल मेसी। हम आपको सारे रंग दिखा ही रहे हैं सुबह से, लेकिन मेरे साथ बहुत खास आप बता दें इंसान है। मैं आपको बता दूं, मिनर्वा एकेडमी, जिनके बच्चे आज लियोनेल मेसी के साथ वहाँ फुटबॉल खेल रहे थे मैदान पे, उनके हेड कोच हमारे साथ मौजूद है, रंजीत बजाज जी। सर, आप बताइए, इतना बड़ा इवेंट, इतने बड़े ग्लोबल स्टार आज यहाँ इंडिया में इस मैदान पर मौजूद थे, जो यंग बच्चे हैं, उनके लिए कितनी बड़ी प्रेरणा रहेगी? मैम, उनके लिए तो ड्रीम कम ट्रू हो गया, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली मोटिवेशन। उनको ये दिख रहा है कि हमारा देश बाहर के प्लेयर को कितना प्यार करता है जस्ट बिकॉज इज अ गुड प्लेयर। तो उनको पता होना चाहिए कि अगर सपोज कोई इंडियन एक दिन इतना अच्छा खेले तो उसको कितना प्यार मिलेगा। बिल्कुल। और सर, क्योंकि हमने इस तरह का क्रेज ना अक्सर क्रिकेट के लिए देखा है, और यहाँ पर जब भी क्रिकेट मैच होता है इसी तरह की भीड़ होती है, लेकिन आज मैंने ये भी देखा जितने यंग बच्चे थे सब फुटबॉल के इतने फैन। तो आपको लगता है इन फ्यूचर जो शायद इंडिया को फुटबॉल में जहाँ होना चाहिए था, आने वाला वक्त फुटबॉल के लिए होगा इंडिया में? मैम, क्रिकेट से ज्यादा लगा आज, बिकॉज क्रिकेट की भी 12,000 की टिकटें नहीं मिलती हैं, उसकी भी सस्ती मिल जाती है। सो मेनी पीपल कमिंग, इतना पैसा खर्च करने के लिए, शोज द लव फॉर द गेम। वाई आई थिंक मैम कि ये जो गेम ही ऐसी है, सो द ओनली गेम इन द वर्ल्ड जो आपको रुलाती भी है, आपको खुश भी करती है, आपकी सारी जिंदगी को बिल्कुल बदल देती है जस्ट बिकॉज एक रिजल्ट के साथ। और ये भी क्रिकेट भी नहीं और कोई गेम नहीं कर सकती। सो ये गेम इज दैट इज वाई इट्स मोर देन अ रिलीजन टू फैंस। एंड आई थिंक द इंडियन गवर्नमेंट शुड ऑल्सो नो कि अगर इतने फैंस हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब अगर आप वो गवर्नमेंट हो जो इंडिया को आगे पहुंचाएगा, तो आपको इसके लिए वोट भी मिलेंगे। सर, आपकी एकेडमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और अगर हम बात करें यंगस्टर्स, यंग प्लेयर्स जो निकल कर आ रहे हैं आपकी एकेडमी से, शायद इंडिया का कोई मेसी हमें एक दिन यहाँ पे मिलेगा। तो आपकी क्या सोच है उस एकेडमी को लेकर, उन बच्चों को लेकर जो आने वाले वक्त में शायद इतना बड़ा नाम बना सकते हैं? मैम, गारंटीड मिलेगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। इट्स नॉट कि होएगा कि नहीं होएगा, कब होएगा। और हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द होए, मिनर्वा से ही होए। अगर आज आप देख रहे थे जो ये 15 साल के 14 साल के बच्चे खेल रहे थे, इट वॉज नॉट लेस देन एनी यूरोपियन टीम। उनकी पासिंग, उनकी मूवमेंट, सारा कुछ। सो बहुत ब्राइट फ्यूचर है इंडिया का मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये देखिए, मिनर्वा एकेडमी के हेड कोच, आपको बता दें, रंजीत बजाज, ये हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने बताया किस तरह से फुटबॉल आगे बढ़ने वाला है। लेकिन बहुत सारे फुटबॉल तो आगे बढ़ रहा है, उसके साथ साथ मेसी का मैजिक तो हम देख ही पा रहे हैं। बाईचुंग भूटिया से मुलाकात हुई है, इधर आईसीसी चेयरमैन ने न्योता भी दे दिया है मेसी को टी20 का। तब कैसा आलम रहा, तब कैसी तस्वीर रही, क्या कुछ मुलाकात में बातचीत हुई? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि
वहां पर आईसीसी चेयरमैन जय शाह मौजूद थे। इनफैक्ट दिल्ली सीएम भी वहां पर थी, और वो क्योंकि T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होना है, घर पर होना है, तो वो एक टिकट भी इंडिया यूएसए का मैच जो कि अरुण जेटली स्टेडियम में ही होगा, उसकी टिकट जो है मेसी को वहां पर दी गई। एक बैट दिया गया है, स्पेशल बैट वहां पर मेसी को दिया गया है। लेकिन उससे पहले ये हमारे साथ एक फैन है, और ये बहुत स्पेशल फैन है, बहुत लकी फैन है, क्योंकि इन्हें वो फुटबॉल मिली है जो मेसी मैदान में फैंस को दे रहे थे। कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ मेसी का। और जब वो बॉल दे रहे थे तो बस मेरा एम यही था कि मुझे बस बॉल पकड़नी है। अब लाखों की भीड़ थी तो मेरे ऊपर आ रखी थी, लेकिन मैंने पूरा ऐसे झपट कर मैंने पूरी बॉल ले ली मैंने। तो मैं बहुत खुश हूँ मैम, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं बिल्कुल, हजारों लोग थे और ये इनके भाई भी मौजूद है। आपने भी इनकी मदद की। ये बॉल क्योंकि हर किसी को नहीं मिलती है, शायद मुश्किल से 6-7 लोगों को मिली, और उनमें से आप लोग हो। कितना स्पेशल है आपके लिए? मैम मेरे लिए बहुत स्पेशल चीज है ये, खासकर क्योंकि मैं बचपन से मैम डाई हार्ड फैन हूँ मेसी का, और मेरे लिए बहुत स्पेशल चीज रही है कि मेरे को ये मौका मिला और मेरे को ये चीज मिली फुटबॉल, वो भी मेसी के क्या आप द्वारा। बता रहे थे आपको चोट भी लग गई बॉल लेने में? मेरे को वो चोट लग गई थी धक्का मुक्की के द्वारा। मैं मेसी फैन कार्ड भी मिला है सबको, मतलब कि हमें मिला है 4 बंदों को। खुशी, हमने तस्वीरों में भी देखा जिस तरह से जब मेसी का वेलकम हुआ, मेसी जब एंटर कर रहे थे स्टेडियम में, तब कई लोगों से मिले, युवा खिलाड़ियों से उन्होंने हाथ मिलाया, उनसे मुलाकात की और ऑटोग्राफ भी दिया खिलाड़ियों को जो उनसे ऑटोग्राफ लेना चाह रहे थे। वो किस तरह का आलम था, वो किस तरह की तस्वीर थी, कितने खुश थे वो लोग जिन्हें मेसी से एक झलक देखने का मौका मिला, हाथ मिलाने का मौका मिला, और कुछ को तो ऑटोग्राफ भी मिले। बिल्कुल, देखिए ऑटोग्राफ मिली, वो पोडियम पे थे, तो वहां पर ये मुनिरवा अकेडमी के जो बच्चे थे जिन्होंने वहां पर थोड़ी देर पहले एक सेलिब्रिटी मैच खेला था, वहां जीते भी थे, उनके साथ तस्वीरें। तो बच्चों के लिए तो देखिए ये सपने जैसा है। यहाँ पर शायद किसी ने, इतने फैंस हैं जो कि 10 साल 12 साल से नेपाल से आए हैं, कुछ फैंस जो इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए ये ऐतिहासिक पल है। भी नहीं सोचा होगा कि अपने घर पर इंडिया में मेसी जैसा ग्लोबल स्टार एक दिन आएगा और इस तरह से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इनफैक्ट मेरे लिए, देखिए मैं यहाँ पर कवर करने आई हूँ, लेकिन मेरे लिए भी एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। और आप देखिए फैंस जो हैं जितनी तादाद में यहाँ पर आए हैं, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं, रणजी जो है रणजी का मैच था, तब भी इतनी भीड़ थी, और यहाँ पर अब देखिए उतनी ही भीड़ अब यहाँ पर भी है। आप लोग थोड़ा सा बात करेंगे, ये आपके पास क्या है, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। ये वही टीम मुनिरवा अकेडमी है, ये मुनिरवा अकेडमी, ये वही है जो बच्चे जिन्होंने मेसी के साथ आज खेला भी है। आप लोगों ने फोटो भी खिंचवाई है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? Actually, it's a dream to look at him, shaking hand with him. हाथ मिलाया? Yeah, sure. मतलब कभी सपने में सोचा था? सपने में क्या, हमने वैसे भी नहीं सोचा। जी जी जी। Yeah, we never think about that. We will meet Messi. टीम ने बहुत अच्छा खेला, हम देख रहे थे मैच, बहुत अच्छा भी खेला। और वहाँ पर जब मेसी से मुलाकात हुई, ऑफ कोर्स उनकी भाषा अलग है, लेकिन जब आप देख रहे थे तब उस टाइम कैसा फील हो रहा था? I can't tell you about that because I don't have words to tell about him. Like when he's coming over there, I'm thinking like it's a dream. When he shake hands with me, I just wake myself up that no, it's not a dream, it's reality. Wake up, and then De Paul came, and then Suarez came, and we are thinking, and I'm thinking that I'm playing in PES, that I'm taking Messi, Suarez, and all, and they are in front of me right now. It's really like a dream. ये दिखाइए खुशी, गिफ्ट की बड़ी चर्चा हो रही है जो जयशा ने दिया है मेसी को। वो गिफ्ट कितना खास है, वो जर्सी कितनी खास है, और उसको लेने के बाद, उसको स्वीकार करने के बाद मेसी के चेहरे पर क्या देखा आपने? देखिए मेसी को जो जयशा, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन वहां पर मौजूद थे, रोहन जेटली वहां पर मौजूद थे, और सीएम भी थी, वो सारे पोडियम पे खड़े थे, और जयशा ने आकर उनको जिस तरह से जर्सी दी, उन्हीं के नाम की जर्सी थी वहां पर, तीनों खिलाड़ियों को जर्सी दी, तो वो बहुत खुश थे। इनफैक्ट जयशा उनको कुछ अपने फोन में तस्वीरें या कुछ जरूर दिखा रहे थे, फोटो, वो बातचीत क्या थी हम नहीं देख पाए, लेकिन जितना समझ आ रहा था वो एक तरह से इन्विटेशन था कि T20 वर्ल्ड कप घर में होना है, तो अगर मेसी आ जाए T20 वर्ल्ड कप में बतौर गेस्ट, उससे बड़ा क्या होगा? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा तोहफा होगा भारत के लिए भी, और मेसी अगर इस वर्ल्ड कप में शामिल होते हैं तो। फिलहाल बहुत शुक्रिया खुशी, तस्वीरें दिखाने और बातचीत करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो मेसी का वेलकम बड़ा ग्रैंड हुआ, बहुत जोरदार स्वागत हुआ। बहुत शुक्रिया खुशी। अब आगे बढ़ते हैं। जो आज दिल्ली ने देखा, कल वही आलम मुंबई में भी नजर आया था। अपने भारत दौरे के दूसरे दिन यानी 14 दिसंबर को फुटबॉलर मेसी का मुंबई में मेगा शो सुपरहिट रहा।
मेसी कल शाम करीब 5:30 बजे के आसपास वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे। यहां उन्होंने साथी खिलाड़ी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ अर्जेंटीना और भारत का झंडा भी थामा। साथ ही मेसी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बॉलीवुड के सितारों से भी मुलाकात की। मुंबई से पहले मेसी हैदराबाद भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि मेसी यूनाइटेड नेशंस के चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके तहत वे भारत में गोट इंडिया टूर कर रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि मेसी के मुंबई मैजिक की कुछ खास तस्वीरें। मुंबई की मुराद आखिर पूरी हो गई। शहर ने बाहें पसार कर लियोनेल मेसी का स्वागत किया और जी भरकर दुनिया के इस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फुटबॉलर की झलक देखी। रविवार की शाम मुंबई के लिए इसलिए यादगार बन गई क्योंकि पहली बार एक साथ एक मंच पर मुंबई ने भारतीय फुटबॉल के नायक सुनील छेत्री, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और दुनिया के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी को एक साथ एक मंच पर देखा। रविवार को सुबह से ही मुंबई पर मेसी की खुमारी नजर आई। जितनी रौनक स्टेडियम के भीतर थी, उतना ही उत्साह मुंबई की सड़कों पर था। सबकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो मेसी की एक झलक पा लें और अपना सबसे बड़ा सपना पूरा कर लें। अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी मेसी ने भी मुंबई वालों को निराश नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स मेसी को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि जितना जो माहौल जो यहाँ पे मेसी आके हम लोग को माहौल मिला है, बहुत अच्छी बात है। और इंडियन यंगस्टर को भी एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि एक हिम्मत दे रहा है कि आगे बढ़ना है, खेलना है। ऐसे एक प्रॉपर एक्सपीरियंस मिला। वो भी मेसी एकदम खुश लग रहे थे इधर रहने के लिए। ही डिडंट सीम एट ऑल अफ्रेड ऑफ द क्राउड एंड द क्राउड वाज वेरी मच एंथुसियास्टिक वो देख के, एंड बहुत रिस्पेक्टफुल था एकदम। मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगा मुझे। जो वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट के रोमांच के लिए जाना जाता है, एक दिन के लिए वो मैदान मेसी के जादू में खो गया। मेसी शाम करीब 5:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने भारत का झंडा भी थामा और लाखों फैंस का अभिवादन स्वीकार किया। इस इवेंट की रौनक भारत के दिग्गज फुटबॉलर सुनील छेत्री भी रहे, जिन्होंने यहां फ्रेंडली मैच खेला। इस मैच में बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ भी नजर आए। ये दोस्ताना मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। 5, 4, 3, 2, 1। इवेंट की सबसे शानदार तस्वीर तब सामने आई जब सचिन तेंदुलकर और मेसी वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे। मेसी यहां सुनील छेत्री से मिले और उन्हें मोमेंटो और जर्सी भी गिफ्ट की। कुछ देर बाद मेसी ने पेनल्टी शूटआउट में भी हिस्सा लिया। शूटआउट के बाद मेसी दर्शकों से मुखातिब हुए। जैसे ही उन्होंने मैदान के चक्कर लगाने शुरू किए, पूरा मैदान मेसी के अंदाज में खो गया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेला और आखिर में मेसी महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मिले। एक्टर अजय देवगन और एक्ट्रेस करीना कपूर से भी मुलाकात की। यादगार शाम को और ज्यादा यादगार बनाने के लिए सचिन ने मेसी को अपनी 2011 वनडे वर्ल्ड कप की जर्सी भेंट की। मुंबई में हुए इस इवेंट के बाद तो मेसी के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करने की बाढ़ आ गई। हरभजन ने वो तस्वीर फैंस से साझा की, जिसमें उनका परिवार मेसी से मिलता नजर आ रहा है। मेसी ने मुंबई आकर करीना कपूर के बेटे तैमूर और जे का सपना भी पूरा कर दिया। अपने टूर के दूसरे दिन मेसी ने मुंबई का दिन बना दिया। शानदार इवेंट के बाद मेसी सोमवार को दिल्ली में होंगे, जहां उनके चाहने वाले दिल थामकर उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी उनकी आंखों के सामने होगा। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई से पहले मेसी हैदराबाद पहुंचे थे और सबसे पहले कोलकाता पहुंचे।
जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। फुटबॉल आइकन लियोनेल मेसी ने सॉल्ट लेक स्टेडियम से वर्चुअली अपने 70 फुट ऊंची स्टैच्यू का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान भी मौजूद रहे। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी अपने फैंस से भी मिले। ये जुनून, ये दीवानगी और ये हुजूम किसी और के लिए नहीं बल्कि करीब 14 साल बाद भारत आए फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए है। रात के लगभग 1:30 बजे जब अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार और ग्लोबल आइकन मेसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकले तो मानो ऐसा लगा कि पूरा शहर उनके स्वागत के लिए मौजूद था। सिर्फ मेसी को देखना है आज। मतलब ये सपना था बचपन से, मतलब 16-17 साल से एक बंदे के लिए जी जान लगान, मतलब उस बंदे को सब मैच जीतना चाहिए उसको, क्योंकि वो दीवानगी है, मतलब जिंदगी है मेसी। सब लोग जो आ रहा है सब लोग का जिंदगी है मेसी। क्या आपको क्या देखना है? देख तो रहा हूँ लास्ट 15-16 साल से। मैं अर्जेंटीना या बार्सिलोना का फैन नहीं हूँ, मैं रियल मैड्रिड का फैन हूँ, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं कि यू कैन नॉट इग्नोर ग्रेटनेस, दैट मैन इज ग्रेट, दैट इज व्हाई आई एम हियर, आई वांट टू विटनेस दैट गाय। ड्रिबल देखना चाहेंगे, पासिंग देखना चाहेंगे, हालांकि मैच तो होगा नहीं, लेकिन क्या 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 देखना है? एक्चुअली मेरे लिए मेसी सामने खड़ा होगा, ये मेरे लिए बहुत, मतलब अभी तक मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो इंसान को मैं बचपन से सच में भगवान की स्टेचर देख के आया हूँ, वो मेरे सामने ऐसे चल के जाएंगे ना, ये मेरे लिए एनफ है। मेसी का यह दौरा भारतीय फुटबॉल के लिए एक बड़ी प्रेरणा माना जा रहा है। कोलकाता में मेसी का ये स्वागत सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं बल्कि फुटबॉल के जादूगर का सम्मान है, जिसे शहर हमेशा याद रखेगा। अपने गोट इंडिया टूर के पहले पड़ाव यानी कोलकाता का मशहूर सॉल्ट लेक स्टेडियम इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना। फैन से पूरी तरह भरे स्टेडियम में सिर्फ और सिर्फ मेसी की गूंज सुनाई दे रही थी। मेसी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया और हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन किया, जिससे उत्साह और भी बढ़ गया। जब शाहरुख खान मेसी से मिल रहे थे तो उनके साथ उनके छोटे बेटे अबराम खान भी मौजूद थे। मेसी से मिलकर अबराम काफी खुश नजर आए। किंग खान और फुटबॉलर मेसी को एक साथ एक ही मंच पर देखना फैंस के लिए किसी सपने जैसा रहा। शाहरुख के साथ स्टेज पर मौजूद मेसी ने अपनी 70 फीट ऊंचे स्टैच्यू का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। इस दौरे पर मेसी अकेले नहीं आए, उनके साथ लुइस सुआरेज जो मैदान के अंदर और बाहर मेसी के लंबे समय से पार्टनर हैं, और इंटर मियामी में उनके साथी खिलाड़ी रोड्रिगो डी पॉल भी फुटबॉल लेजेंड के साथ भारत दौरे पर आए। मेसी के लिए ये दौरा उस शहर में वापसी है जिसका उनकी इंटरनेशनल जर्नी में एक खास जगह है। इससे पहले वो 2010 में कोलकाता आए थे और फीफा इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच खेला था। वो मैच कोलकाता के फुटबॉल फैंस के लिए आज भी सबसे यादगार फुटबॉल पलों में से एक है, और एक दशक से ज्यादा समय बाद उनकी वापसी ने उस पुरानी याद को फिर से ताजा कर दिया। अनिर्बान सिन्हा राय, कोलकाता, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि इस समय माराडोना और रोनाल्डो के बाद फुटबॉल के खेल में न केवल सबसे बड़ा नाम मेसी का है बल्कि वो अब इस खेल का महानतम चेहरा बन चुके हैं। आपको दिखाते हैं मेसी की कहानी और बताते हैं कि आखिर मेसी कैसे एक लेजेंड बन गए और क्यों दुनिया भर में उनके लिए ऐसी दीवानगी नजर आ रही है। फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, करोड़ों जज्बातों की कहानी है। और जब इस खेल का जिक्र होता है तो एक नाम अपने आप में जुबान पर आ जाता है, और वो है लियोनेल मेसी का। मेसी भले ही साधारण परिवार में पैदा हुए हों, लेकिन उनके सपने असाधारण थे।
मेसी का जन्म 24 जून 1987 को अर्जेंटीना के रोसारियो शहर में हुआ था। पिता फैक्ट्री में काम करते थे और मां घर संभालती थी। बेहद छोटी सी उम्र में मेसी ने फुटबॉल से अपना राब्ता कायम कर लिया और वो फुटबॉल के मैदान में अपने सपनों को उड़ान देने लग गए। हालांकि बचपन से ही कई तरह की चुनौतियों से उनका सामना होने लगा। मेसी छोटे ही थे तभी पता चला कि वो ग्रोथ हार्मोन की कमी से जूझ रहे हैं। इसका इलाज महंगा था और परिवार की आर्थिक हालत कमजोर थी, लेकिन मेसी ने हौसला नहीं खोया और किस्मत भी उनका साथ दे रही थी। महज 5 साल की उम्र में उन्होंने लोकल क्लब ग्रैंडली ज्वाइन कर लिया, जहां उनके पिता कोच थे। 11 साल की उम्र में मेसी न्यू वेल्स ओल्ड बॉयज क्लब में शामिल हो गए, लेकिन उनके परिवार में असली मोड़ तब आया जब वो 13 साल की उम्र में थे, जब स्पेन के क्लब बार्सिलोना की निगाह मेसी पर पड़ी। बार्सिलोना क्लब ने मेसी की प्रतिभा को पहचाना, उन्हें न केवल अपने साथ जोड़ा बल्कि उनके इलाज का पूरा खर्च भी उठाया। इसके साथ ही महज 13 साल की उम्र में मेसी अपने परिवार से दूर नए देश में नए सपने लेकर पहुंच गए। स्पेन की ला मासिया एकेडमी में शामिल होकर उन्होंने दिन रात मेहनत की और अपनी काबिलियत साबित कर डाली। साल 2004 में उन्होंने स्पेन के क्लब बार्सिलोना में कामयाबी का सफर शुरू किया और धीरे धीरे टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बन गए। 2004 में 17 साल की उम्र में मेसी ने बार्सिलोना की सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया। यहाँ से उनका करियर रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ गया। पेप गार्डियोला की कोचिंग में मेसी ने बार्सिलोना को परवान चढ़ा दिया। 2009 में उन्होंने अपना पहला बैलन डी ओर जीता। अब तक फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा बैलन डी ओर उन्हीं के नाम है। गोल पर गोल, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम करते हुए मेसी ने दुनिया को दिखा दिया कि फुटबॉल सिर्फ ताकत का खेल नहीं बल्कि दिमाग और तकनीक का भी खेल है। मेसी ने अपने फुटबॉल करियर में बेहद शानदार मुकाम हासिल किए और दुनिया में अपना डंका बजा दिया। मेसी की कामयाबियों की फहरिस्त में शामिल है एक क्लब के लिए सबसे ज्यादा गोल, लगातार गोल्डन बॉल अवार्ड्स, चैंपियंस लीग, ला लीगा, कोपा डेल रे, हर मैच पर शानदार प्रदर्शन, जिसकी बदौलत मेसी एक चलते फिरते रिकॉर्ड बुक में तब्दील हो गए। बार्सिलोना के साथ मेसी का सफर काफी लंबा और शानदार रहा। इस क्लब के साथ 17 वर्षों में उन्होंने 10 ला लीगा खिताब, 4 चैंपियंस लीग और 7 कोपा डेल रे ट्रॉफी अपने नाम की। 2012 में उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 91 गोल दागे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ला लीगा में मेसी ने सबसे ज्यादा 474 गोल किए। चैंपियंस लीग में भी सबसे ज्यादा 120 गोल्स एक क्लब के लिए मेसी ने किए। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए 117 गोल किए, जो इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा हैं। हालांकि जिस तरह किसी भी महान कहानी में एक मोड़ दर्द का भी होता है, वो मेसी के साथ भी देखने को मिलता है। क्लब स्तर पर सब कुछ जीतने वाले मेसी अपने देश को कई बार फाइनल में नहीं जिता सके। 2005 में अर्जेंटीना के लिए डेब्यू के बाद मेसी कई फाइनल्स हारे। 2014 के वर्ल्ड कप फाइनल में भी हार से मेसी को मायूसी का सामना करना पड़ा, लेकिन 2021 में कोपा अमेरिका जीतकर उन्होंने ट्रॉफी का सूखा खत्म कर दिया और 2022 वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को चैंपियन बना डाला। इस तरह आखिरकार वो पल आ ही गया जब मेसी ने अर्जेंटीना को बड़ा खिताब दिला दिया और विश्व कप जीतने का फुटबॉल का सबसे बड़ा सपना भी साकार कर लिया। फीफा विश्व कप 2022 में मेसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्डन बॉल पुरस्कार अपने नाम किया। उनके इस प्रदर्शन ने अर्जेंटीना को 36 साल बाद पहली बार फीफा विश्व कप जीतने में मदद की। इस जीत के साथ ही मेसी सिर्फ महान खिलाड़ियों में शुमार नहीं हुए, बल्कि वो एक लेजेंड बन गए। 2021 में बार्सिलोना छोड़कर मेसी पीएसजी गए, जहां उन्होंने 2 लीग, 1 टाइटल्स जीते। पीएसजी के लिए उन्होंने कुल 66 गोल और असिस्ट दिए। 2023 में उन्होंने इंटर मियामी ज्वाइन किया, जहां उन्होंने लीग्स कप जीता, जबकि मियामी के लिए उन्होंने अब तक 117 गोल दागे। मेसी ने 2025 में MLS कप अपने नाम किया। मेसी ने अपने पूरे फुटबॉल करियर में 1300 से ज्यादा गोल किए हैं। अर्जेंटीना की गलियों से निकले मेसी ने अपनी मेहनत से दुनिया में फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर बादशाहत कायम कर ली
और ये साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, मगर दिल में जज्बात हों तो इतिहास रचा जा सकता है। और यही मेसी ने कर दिखाया, जो आज दुनिया के हजारों फुटबॉलर्स के लिए प्रेरणा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखा आपने दिल्ली में भी मेसी का मैजिक, और अभी के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।